यूपी के जौनपुर में विवादित नारेबाजी के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं और इलाके का माहौल गर्म है। मुहर्रम के जुलूस में सिर तन से जुदा नारे के बाद हिंदुओं का आरोप है कि माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह की कोशिश की गई। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने विवादित नारेबाजी पर अफसोस जताया है और कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने नारे लगाए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस इस मामले में जांच आगे बढ़ा रही है। तो सर तन से जुदा की नारेबाजी एक बार फिर से सुनाई दी। मुहर्रम का जुलूस दरअसल निकल रहा था जिसमें नफरती नारे एक बार फिर से सुनाई दिए। सर तन से जुदा, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। यकीनी तौर पे किसी भी हिंदुस्तानी का जो दिल है, जो खून है, वो इन नारों को सुनने के बाद बौखला जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के एक कोने में इस तरीके की नारेबाजी हुई है। इस वक्त हम यूपी के जौनपुर के मीरगंज इलाके में मौजूद हैं और इसी इलाके में पिछले दिनों मुहर्रम के दिन इस तरीके की नारेबाजी हुई थी। ये बताइए किस बात का गुस्सा है, आखिर क्यों मुहर्रम के दिन इस तरीके की नारेबाजी हुई? थोड़ी सी ये बात है कि मोहम्मद के खिलाफ नूपुर शर्मा ने कह दिया था, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है। जबकि हमारे मोहम्मद साहब का ये कहना है कि अपने दुश्मन के साथ भी मेहमान नवाजी की जाए। हर जगह उन्होंने ऐसा किया है, किसी को मारने का हुक्म नहीं दिया गया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कर जाते हैं ना। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आप लोगों के बीच का ही एक लड़का था, कुछ लोग थे जो नारेबाजी कर रहे थे और जिसका वीडियो जो है पूरे देश देख रहा है। तो आप लोग को अफसोस है कि इस तरीके की बहुत गलत हुआ है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा नवयुवक थे, नहीं समझ में आया, ऐसा कह गए। आखिरकार लोगों को अपना है, बाकी ऐसा नहीं। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हम हिंदुस्तानी हैं। अरे हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अब हम यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम किराएदार नहीं, हम हिस्सेदार हैं। 80% इस देश के आजादी में मैं हिस्सा लिया हूँ। लेकिन कुछ लोगों की जो नादानी है वो भारी ये थोड़ी गलत हो जाएंगे भाई। कर रहे हैं। उस जुलूस में तिरंगा भी था जो हमारे भारत का राष्ट्रीय झंडा है, वो भी तो था, हमारे तन से नहीं, लिखा बस था। थोड़े लोग तो आप क्या समझते हैं? लेकिन जो नादानी है वो भारी पड़ रही है। इस तरीके की नारे, भाई यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, लेकिन आपके बगल में ही, आपके बगल के ही कुछ दूरी पर इस तरीके की जो लकड़ी खेला होता है वहाँ पर इस तरीके की नारेबाजी हो रही थी। आपने भी वीडियो देखा? बहुत गलत है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मुसलमान कौम गलत है। कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से आप सबको पीसोगे तो ये गलत है ना। ये गलत है। तो फिर गलत है। हम मानते हैं वो गुनाह है, वो गलत है, उसकी माफी नहीं। देखिए बहुत ये सालों की एक जो अमनो अमान की जो परंपरा है यहाँ पर, ये इसको संभाल के रखना दोनों पक्षों का काम है। और इस तरीके की अगर नारेबाजी होगी तो जो एक माहौल है वो बिगड़ेगा। हो सकता है कि देश हमारा आपका भाईचारा बिगड़ जाएगा। और यही तो हिंदुस्तान की खूबी है कि हम सब मिलजुल के हर किस्म के फूल यहाँ खिलाएं। और हमेशा यही होता और यही होता आया। लेकिन कहाँ गड़बड़ी हो जा रही है? क्यों भटक जा रहे हैं लोग? कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं? सबसे पहले सर ये बताइए आप। यहाँ ये गड़बड़ी देखिए, गड़बड़ी इसलिए है कि आपके ही मोहल्ले से ताजिए का जुलूस निकलता है और उसमें इस तरीके की नारेबाजी होती कि सर तन से जुदा। सर तन से जुदा का मतलब आप समझ रहे होंगे, उदयपुर में आपने देखा था कि गला रेत दिया गया। तो क्या ये देश कानून व्यवस्था से चलेगा ना? यहाँ की बात नहीं, कहीं दूसरी जगह बात है जो यहाँ पे लगाया जा रहा है। यहाँ पे प्रशासन साथ जा रही थी, लेकिन वीडियो तो यही, भाई वीडियो नहीं है सर, वो कहीं दूसरी जगह वीडियो तो यही का है। बहुत से लोग वीडियो तो यही का है। और फेस में अब बच्चे लोग गलती कर गए होंगे, छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, वो लोग गलती कर गए होंगे, लेकिन उसमें कोई जानबूझ के नहीं बोला। उसके हम खिलाफ हैं, अगर लगाया कोई है तो उसके हम खिलाफ हैं, वो गलत लगाया होगा। पाकिस्तान का नारा लगा भी नहीं था। नहीं है, जो वीडियो दिखाया जा रहा है, अगर जरूरत पड़ेगी आपको ओरिजिनल वीडियो भी दिखाया जाएगा। उसी जगह का उसी वीडियो ओरिजिनल दिखाया जाएगा। सब डॉक्टर वीडियो है जो भी आप। लेकिन हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई जो यहाँ के स्थानीय लोग थे। वो कह रहे थे कि जब मंदिर के पास जो
जुलूस पहुंचा तो जो जुलूस में शामिल लोग थे वो उग्र हो गए, उस तरीके की भड़काऊ नारेबाजी करने लगे। नहीं ऐसी सर ऐसी कोई बात नहीं, ये सब बना के दिखाया जा रहा है, बस यही समझिए आप। ऐसी कोई बात ही नहीं है यहाँ पे ना। देखिए हम तो इसी बात की तस्दीक करने के लिए आप लोग के बीच में आए हैं भाई, आप लोग इतनी संख्या में हैं, हम आप लोग से यही आपकी अब जो घटना हुई है उसकी तस्दीक करने के लिए आए कि क्या ये हुआ। ये सब डॉक्टर वीडियो दिखाए, फेक वीडियो है सब। अगर एक नारा आप दिखा दीजिए हिंदुस्तान के खिलाफ या नूपुर शर्मा के खिलाफ, कोई भी एक नारा दिखा देंगे आप जो कहोगे हार जाएंगे। लेकिन पुलिस ने 4 लोगों को बाकायदे हिरासत में लिया। अब वही फेक डॉक्टर वीडियो पे आप किसी उठा लो। नहीं, अभी मेरी बात हुई एक लड़के से जिसके फादर नहीं, पाकिस्तान का नारा यहाँ पे नहीं है, वाला नारा था, ये सही है, ये सही है था है, क्योंकि वहाँ पर एक शकील नाम के एक शख्स थे जो चौकीदार है शायद, तो उन्होंने नहीं चौकीदार नहीं है। देखिए अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? पाकिस्तान का हर मुसलमान सबसे पहले सरहद पे सर कटाएगा, ये आप इस वक्त हम मौजूद हैं और मुहर्रम के दिन इसी इलाके में एक समुदाय विशेष की ओर से कुछ विवादित नारे लगाए गए थे और उसके बाद से इस पूरे मोहल्ले का जो माहौल है वो अब गर्म हो चुका है। न सिर्फ समुदाय विशेष बल्कि जो हिंदू पक्ष है वो भी अब आमने सामने आ चुका है और उनका ये कहना है कि इस तरीके की जो नारेबाजी है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो मुहर्रम के दिन इसी रास्ते से जो काफिला गुजर रहा था, जो ताजिया का जुलूस था गुजर रहा था और यहीं पर जो समुदाय विशेष के लोग थे उन्होंने सर तन से जुदा का नारा लगाया था। इसके साथ ही यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इसी इलाके में इसी गली में बाकायदे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे थे और इसके बाद इस पूरे जो मोहल्ले का जो माहौल है वो गर्म है। लोगों का ये आरोप है कि अब यहाँ की जो फिजा है उसे एक तरीके से उसमें जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आमतौर पे इसके पहले इस तरीके की नारेबाजी नहीं होती थी। इसके पहले भी यहाँ पर ताजिए का जुलूस निकलता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर इस तरीके की नारेबाजी हुई है। तो निश्चित तौर पर अब जो माहौल है वो पूरा तरीके से गर्म हो चुका है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये बताइए कि क्या उस दिन हुआ था? कोई ऐसा बात नहीं था, कोई हिंदू ऐसा नहीं बोले थे सर। इन लोग खुद यहाँ पर आए और ताजिया लेके आए और यहाँ पर भड़काऊ ऐसा बयान किए कि जिससे कि वो आदमी का खून खौल जाए। इसको बयान करने क्या जरूरत है? ऐसा बयान कि मेरे नबी का एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ऐसा नारा क्यों लगाया गया? ऐसा क्या हुआ? यहाँ पर कोई नहीं थे लेकिन हम लोग कुछ बोले नहीं सर यहाँ पर, और यहाँ पर ये नारा लगाया गया। क्यों लगाया गया? ऐसा भड़काऊ नारा क्यों लगाया गया? क्या ये नया ट्रेंड बन चुका है क्या कि इस तरीके की जो भड़काऊ जो बयानबाजी है, जो नारेबाजी चल रही है? ऐसा है, जो वो घटना हुआ कन्हैया लाल वाला, तो ये उससे जो है हर जगह वही चाहते कि अपना खौफ बनाना है। ऐसा पहली बार यहाँ पर हुआ कि ताजिया ले जाने के बाद दोबारा यहाँ पर जुलूस आना और लक्कड़ लुक्कड़ खेलना। खास तौर पे मंदिर है, यहाँ पर हिंदू संगठित रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि भय बनाए रखें। और इससे यहाँ पर एक बार भय का माहौल बना, लेकिन उनके जाते गए तो योगी सरकार है, इसलिए सबको भरोसा है कार्रवाई बहुत कड़ी होगी, इसलिए सब भरोसे में यहाँ पर है। बाकी अगर वहाँ से कार्रवाई नहीं होती है तो बाकी सब लड़के हैं, सब अपने ढंग से कार्रवाई करेंगे। फिर क्या पाकिस्तान को लेकर भी कुछ नारेबाजी हुई क्या? जी हाँ, यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे थे। और ये उदयपुर की जो घटना है ये चाहते हैं कि यहाँ पर खौफ बना रहे और ये बहुत गलत तरीका है। हम चाहते हैं कि यहाँ प्रशासन पूरी तरह से छानबीन करे और उन लोगों को पकड़े। ये कहाँ के लोग थे और कितने बजे का ये पूरा मामला है? ये लमसम यही 4 साढ़े 4 बजे की ये घटना है और ये बड़े बाजार के सब जितने लोग थे वहीं के थे। मतलब ताजिए का जुलूस वहीं से उठा था और कहाँ से जा रहा था ये हमको थोड़ा बताइए जरा। ये जुलूस कहाँ पे जा रहा था? ये पहले तो ये लोग गए इधर से, एक बार गए, फिर वापस ये दोबारा आए, यहीं पर सारी घटना यहीं पर हुई। अच्छा, यहाँ पर रुक के बकायदे जो मंदिर है, हाँ, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये दुर्गा मंदिर भी है और इसी मंदिर के ठीक बाहर जो ताजिए का जुलूस निकल रहा था तो बकायदे जो जुलूस में शामिल जो युवा थे, जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर रुक गए और उसके बाद इन लोगों ने एक तरीके से भड़काऊ नारेबाजी शुरू कर दी।
कहीं ना कहीं उनका मकसद यही था कि इसके जो पूरा मोहल्ला है उसके माहौल को ख़राब किया जाए। और लेकिन यहाँ के जो हिंदू पक्ष था, जो दूसरा पक्ष था, उसने एक तरीके से संभालने की कोशिश की, हालांकि कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब इस नारेबाजी को लेकर जो यहाँ का माहौल है वो गर्म है। ये बताइए कि उस दिन और क्या हुआ था, कितने बजे की घटना थी ये सर लगभग 4:30 बजे की घटना थी। उसमें ये भी नारे लगा रहे थे कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है सर? क्या यहाँ पे पिछली बार वो गणपति था, पर्दा जला दिए थे और उसके साथ साथ क्या हुआ था कि गणपति सजा हुआ था, तो ये लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे, वो बोल रहे थे यहीं से जाएंगे यहीं से जाएंगे।